मूवमेंट को शांत होना चाहिए अगर इस्तीफा हो गया तो आप नहीं तो उसमें अब डिस्कशन हो जाएगी पार्लियामेंट में, इस पर जब ही तो है। अब पार्लियामेंट में डिस्कशन भी इस बात पर रुकी हुई थी, ये था कि भाई पहले इस्तीफा हो फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा वो पार्लियामेंट डिस्कशन में हो जाएगा सारा सोमवार से। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नहीं, द्वारा अब आंदोलन तो खत्म होना चाहिए ना सर, अगर जो मूल मांग थी वो हो गई है तो आंदोलन तो खत्म करना चाहिए बच्चों को। मैंने बताया ना, मतलब अपनी पार्टी पार्लियामेंट में डिस्कशन तो नेताओं का काम है। पार्लियामेंट बच्चों को- हमारा तो यही था ना, सॉरी कांग्रेस पार्टी का तो यही था कि भाई डिस्कशन हम पार्लियामेंट में जब करेंगे पेपर लीक की तो पहले इस्तीफा हो, डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद नतीजा आएगा। कंफर्मेशन आ बोलिए ये इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई, जब भी दे देना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। सर एसआईआर की बात करते हैं सर, मैंने आपसे सवाल किया था 33 लाख वोटर अगर हरियाणा से कट गए हैं सर, हालांकि चुनाव आयोग अलग अलग कारण बता रहा है, कोई एब्सेंट है, कोई मर गए, कोई डुप्लीकेट वोट है और कई लोग शिफ्ट हो गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं अभी देखो, अभी तो उनका वो है, अभी बहुत जगह इन्होंने कलेक्ट नहीं हुए हैं, 18% कलेक्ट नहीं हुए, तो ये सब जो 1 महीने के बाद हमारे जो BLA 2 हैं वो हमारी मीटिंग भी चल रही है और सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन हमको कि भाई किसी की जो वोट का अधिकार है उसकी बने बगैर रह ना जाए और किसी की नाजायज ना करे। सर लेकिन आज श्रीनिवास जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का वो हमें सहयोग नहीं मिला इस पूरे फर्स्ट फेज में, जो मिलना चाहिए था, जो BLS थे उनके उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। अभी तो क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टियों का सहयोग नहीं मिला कि इनका सहयोग नहीं दिया। हमारे तो BLA पूरे स्तर थे, जो मेरे को मेरी पार्टी का मालूम, BLA तो पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे, लेकिन कभी BLO नहीं आएगा, कभी BLO की बदली हो जाएगी, कभी ये सब है, ये तो क्वेश्चन है। तो सर हरियाणा में जो सर SIR हरियाणा में हुआ है, जिसमें अभी तक जो 34 लाख के करीब जो मिलान नहीं हुआ है, आपको लगता है सर सही है ये आंकड़ा? मतलब कोई आपके BLO क्या? नहीं अभी सही नहीं है, अभी तो होगा फाइनल, एक जितनी रह गए हैं अब उसके बाद पता लगेगा। सर लेकिन आपने कहा कि हमारे BLA हर जगह पे, सर BLA हर जगह पे आपने कहा कांग्रेस ने अपॉइंट कर रखे हैं, तो अगर कोई ऐसे वोट कटने का काम होता है तो आप लोग अगर कोई वोट इस तरह से काटे जाते हैं हर बूथ लेवल पे, तो उसका विरोध करेंगे? और करें बहुत जगह ऐसे हुआ है और आगे भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी करी हैं हमारे, मैं तो वहाँ गया था और तक शहर से काफ़ी कंप्लेंट करी हैं, कंप्लेंट की करी है। पार्टी ने करा भी है, सारे जिलों में गए थे, प्रभारी और प्रधान, उसमें कोई कंप्लेंट आई है लोगों? बता रहा हूँ ना मैं, आई है कई जगह कंप्लेंट आई है, तो लेकिन फाइनल तो अब ये जब मिलेगा जब पता लगेगा। आज ही दी होगी ना हम लिस्ट, आज सबके पास सप्लाई करेंगे तो अब ये चेक किए जाएंगे। सर लोकसभा अब BLA 2 जो है सब घर घर जाके चेक करेंगे, उसके बाद सर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा में वोट चोरी की बात कही थी, और आपको लगता है कि कांग्रेस के बूथ से वोट काटने का प्रयास किया जा सकता है, इसी वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है? ये डाटा जो है कई किस्म से देखने की जरूरत है। भाई 2014 तक कितनी वोट बढ़ती थी हर साल में, 14 के बाद एकदम कितनी बढ़ी, ये स्टडी करने की बात है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है तो राहुल जी ने करके दिखा दिया, और आप भी बहुत कवर करते हो मेरे ख्याल में, आप कोई स्टेट बता दो 5 तारीख को पोल हुआ 61.19%, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया 10 बजे, 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन कहता है 65.65, 1% का फर्क पड़ जाता है। 8 को सुबह गिनती होनी है, 7 की रात को 10 बजे फिर कहते हैं 67.90, 7% वोट का कभी अंतर हुआ है, जबकि डिजिटल है। यहाँ तो ये कहता है हमारा तो पोर्टल चलता डिजिटल, 3 दिन तक वोटों का फर्क पड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिप्लाइड माय क्वेश्चन।
क्या कारण है, क्यों 3 दिन तक वोट पड़ती है? तो एसआईआर में ऐसा नहीं होने देंगे सर आप लोग? एसआईआर में अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो ऐसा नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे, पूरी लड़ाई नहीं, पूरी देखेंगे, अभी तो 1 महीने में देखते हैं। हमारे BLA-2 जगह जगह जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी भी उसके अंदर थे, तो बीजेपी ने अलग अलग जगहों में जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये बात कही है कि सिक्योरिटी ब्रीच का जो है मामला वहां पर हो गया था कि प्रधानमंत्री का आवास के इतने पास वहां पर पहुंच गए। अरे इनके पास कुछ है नहीं, मैंने बताया, ये तो लोगों के ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बताई थी ना नरवाने वाले डॉक्टर की, वो कहानी है इनकी, सुनी थी आपने? याद है? नहीं बता दूं? हैं? हाँ हाँ, एक डॉक्टर ने कुर्सी रख ली, मेज रख लिया और कह दिया दांतों का दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो जुर्माना इतना। ना उसके पास जमूरा ना और कुछ, तो बैठ गया, एक आ गया दांत के दर्द का, बैठ गया, बोले बैठो। 2 शीशी में पानी रख रखा और उस पानी में मिर्च डाल रखी, बैठते ही कुर्सी पे बैठा गए, उसने आँख में पानी डाल दिया। वो बोला भाई मेरी आँख वहाँ, बोला दांत, बोला छोड़ दांत को, मेरी आँख ठीक कर पहले। ये तो ये काम करते हैं, ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम है, सारा देश को रहा है, अब भी तो माने ना, हस्ती बात जो आपने बताया, अब कैसे मान गए भाई, अब कैसे मान गए? छात्रों की मांग, जो बाकी मांग है भाई, जो इतनी सुसाइड होगी उनको कंपनसेशन की बात, और जो उन्होंने कहा भी जो दुर्व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ, उनके लिए माफ़ी मांगी जाए। और इसमें एग्ज़ाम सिस्टम में सिस्टमेटिक चेंज ली जाए, ये पूरा सिस्टम बदला जाए, क्योंकि अब देखो पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है, आप ही मतलब 6 पेपर तैयार करो, एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 6 अलग अलग भेज दो, तो कई हैं, तो दे नीड टू चेंज द सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोगों को शिकायत ना रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो सिचुएशन बनी जंतर मंतर पे, जो सिचुएशन जंतर मंतर पे बनी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके, कई एंटी नेशनल फोर्सेस इसका फायदा न ले, इसीलिए वो मतलब मेन। अब कुछ भी करें, अब कुछ भी बहाना बनाएं, ये तो एक यंग जनरेशन की आवाज़ थी, ऐसे थोड़ा ही, ये पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था ताकि स्थिति ना होती। सर एक चीज और ये है, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। रवनीत बिट्टू जो है सर केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो कह रहे कि मैं पूरा अपना जो ध्यान है उसको पंजाब में लगाऊंगा। तो उनकी पार्टी का मामला है, पर पंजाब में मिलने वाला कुछ नहीं है।